नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा कि आप साइंस को कैसे तैयार करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। खास करके मैंने यहाँ पर बात किया है आपके एलपी टेक्नीशियन के लिए और रेलवे जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन को, क्योंकि देखिए और साथ के साथ ग्रुप डी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि जेई में 30 क्वेश्चन और एलपी टेक्नीशियन में 20 और फिर सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग को मिला करके। और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी बात करूंगा। तो भाई कंप्लीट पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, पहला तो ये डाउट कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हमें, दूसरी बात कि किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, और तीसरी चीज़ हमारी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ये सारी बातें। कुछ चीज़ें देखिए, चैनल जब आपके छोटे होते हैं, छोटे लेवल पे जब होते हैं आपके चैनल, तो आपको कई चीज़ें प्रूफ के साथ देनी पड़ती है। तो देखिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ और विथ एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने फेस किया है 2018 सीबीटी 1। देखिए आप कहीं से पेड कोर्स भी पढ़ रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, देखिए हर एक टीचर अच्छा होता है, लेकिन मैं एक प्रूफ के साथ मुझे देना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। तो 2018 में सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको क्वालिफाइड है, आपने देखा भी है चैनल पे, मैंने कई बार दिखाया भी था आंसर की वगैरह रिजल्ट वगैरह सब कुछ। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड एलपी में 6/6 नहीं होने के कारण हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2018 की ये बात है। फिर उससे पहले आप उसी समय हमने जेई का भी पेपर दिया था। मेंस में आपका टेक्निकल बहुत पीछे, मतलब मेरा छूट गया था। 2015 का मैं पास आउट हूँ और मैं उसी टाइम मेडिजी भी 2015 में ही ज्वाइन भी किया था। तो ये देखिए इतना एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें। एसएससी सीजीएल भी मेंस में दे रखा हूँ। तो देखिए चाहे अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल साइंस के बारे में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, या मेरे पास कंटेंट है अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे कंटेंट वगैरह सब कुछ मैं दिखाता भी हूँ आपको, कैसे तैयारी करना है सब चीज़ बताऊँगा। साइंस ही नहीं, जीके की भी मैं बात कर सकता हूँ आपसे, मैथ की भी बात कर सकता हूँ, रीजनिंग की भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ें हमने की है तब मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया, आप रिले क्यों करेंगे, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि मैं वही बात करना चाहता हूँ। चैनल आपका छोटा है तो आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ चलनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जहाँ मिलियन सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता कि शायद उसने रेलवे का कभी पेपर नहीं दिया, लेकिन अब वो चैनल उनका चल गया ना, तो अब वो भाई कुछ भी बोल देंगे तो सब कुछ सही है। रेलवे का कोई पेपर भले उन्होंने क्वालिफाइड भी ना किया हो, लेकिन चीज़ें उनकी कोर्स सेलिंग तक हो रही है। ठीक है, तो देखिए उन सारी चीज़ों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जब जहाँ चीज़ें कंटेंट क्वालिटी मिल रही है तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ आया हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि यस एक्सपीरियंस काफ़ी है। 2015 से लेकर आप सोच सकते हैं 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो बात करेंगे सर कि साइंस को कैसे तैयार करेंगे। तीन चीज़ें मैंने बताया, बुक लिस्ट के बारे, किस किताब कौन सी किताब, और दूसरी चीज़ की किस सर से आपको पढ़ना चाहिए, या फिर तीसरी बात है कि हमारे से ही क्यों पढ़ना चाहिए। और कोई पैसा वगैरह की बात नहीं है भाई, कोई पेड कोर्स की भी बात मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए 2018 से लेकर के फिर जो रेलवे, देखिए 2018 क्या था, रेलवे का एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे सिलेबस रेलवे ने चेंज किया था। रेलवे के इतिहास को मैं 2014 से जानता हूं, जब देखिए 2014 में 15 में आपका जेई का पेपर आया था, तब से मैं रेलवे को जानता हूं। ठीक है ना, तब से मैंने रेलवे को देखा है। 2015 में जेई का जो पेपर होता था सर, कॉम्बिनेशन होता था। फिर काफ़ी रेलवे ने चेंज कर लिया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अब इस पैटर्न पे आपको चलना होगा। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसका जो साइंस है इसके साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये ऊपर लेवल पे है। तो मैं अगर इस लेवल पे तैयारी करूंगा तो वो आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, एसएससी वगैरह, स्टेट एसएससी वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले तो आपके पास साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ के साथ आपको इन्वायरमेंट रेलवे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे आपका कंसेप्ट चेक करता है। स्टेटमेंट लंबा लंबा थोड़ा देने लगा है अब। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, और खास करके जेई के जो भी स्टूडेंट है सीनियर सेक्शन के, भाई वहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानिए। एलपी टेक्नीशियन में भी अच्छे क्वेश्चन, देखिए आपको लगता होगा अभी आप पेपर लगा रहे होंगे तो इजी, क्योंकि देखिए एक तो प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है सर, शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर होते हैं, तो पेपर का लेवल भी हल्का हल्का चेंज होते रहता है। तो कई तरह की चीज़ें होती है, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं और जब आप घर में क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो बहुत सिनेरियो अलग होता है। अगर मैं ही अभी बोल दूं कि इजी क्वेश्चन है तो मेरा बोलना आसान है, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन में मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस को फेस करते हुए उसको बनाना वो एक अलग प्रेशर होता है। ठीक है ना, देखिए ये सारी चीज़ें हमने देखा है, चीज़ें फील किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि देखिए मैं बहुत जल्द अपना आंसर की दिखाऊंगा कि ट्रेड में
बहुत कम पढ़ करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों के पास टाइम नहीं था, मतलब 2 महीने के आसपास में पेपर ले लिया गया था। आपके पास अभी टाइम है तो अच्छे से हर टॉपिक को पढ़िए। लेकिन आपको ट्रेड क्वालिफाई करना है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, इतना आपके लिए कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। मैं उसका आंसर की भी दिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब आइए सर तैयारी कैसे करेंगे। देखिए बुक लिस्ट की बात कर ले तो देखिए हम अपना आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी की किताब। ये देखिए एनसीईआरटी की किताब, देखिए किस तरह से पूरी किताबें फट चुकी है सर। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप शायद इसमें उल्टा दिख रहा होगा। देखिए पूरी ये किताब ही फट गई है, पूरी की पूरी किताब। एक मिनट मेरे भाई, देखिए इस तरह से पढ़िए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। लाइन बाय लाइन आपको किताब में पूरा लाइन एकदम मतलब होना चाहिए कि यस डेडिकेटेड करके आपने पढ़ा है। मतलब एनसीईआरटी का एक लाइन एक वर्ड जो है ना कुछ बात कह रहा होता है, और उसको आप थ्रोली पढ़ लिए नहीं होगा, चीज़ें समझनी होगी। और यहीं से मैं भाई फिर से दिखा रहा हूँ, ये 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है। एक मिनट फट गया ये 10th की एनसीईआरटी है और एक 9th की एनसीईआरटी वो भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी से रहेगा, अभी तक इसी से था और आगे भी इसी से ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को अगर मतलब डिटेल में और कंसंट्रेट होकर के अगर आप पढ़ लेते हैं तो बस एक तो ये कंफर्म है आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। दूसरी कौन सी किताब होनी चाहिए, तो देखिए मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी नाम लूँगा, आप किसी का भी रख सकते हैं। और तीसरा जो मैं बताऊंगा वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ अभी कि आप प्लेटफॉर्म कोचिंग, ठीक है ना, एक संस्थान है पटना में, उनका भी आप साइंस का आता है, उनका भी मटेरियल ले सकते हैं। एस के झा सर जी हैं जो, उनका भी साइंस का मटेरियल आता है, उनका भी आप ले सकते हैं। घटना चक्र, यूथ कंपटीशन और आपका लूसेंट। लूसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लूसेंट पढ़ लेने से हो जाएगा, देखिए इसको पढ़ लिए तो हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ लिए तो हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट का नाम लिए उनको पढ़िएगा, नहीं होगा, यकीन के साथ कह रहे नहीं होगा। और इसको पढ़ना भी आसान नहीं है एनसीईआरटी को, ये भी बात क्लियर है। अब तीसरे बात में आता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों को जो दे रहा हूँ, बेसिक साइंस का एक अभी क्लास चल रहा हूँ, सीरीज चला रहा हूँ, 18 क्लास मैंने ले लिया। इस 18 क्लास के दौरान मैंने 3 टॉपिक, अभी फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ, फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, फिर बायो भी। भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले कहा कि कंप्लीट वीडियो देखिए, एनालिसिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, और जो कंटेंट होगा कंसेप्ट पे काम कर रहा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड काम कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं पूछा गया है रेलवे में कभी, या फिर एक्सपेक्टेड है, या फिर वो कभी पीसीएस में भी आया हुआ सवाल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं पूरी एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। एक तो वेव टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट कर दिया गया और साउंड कंप्लीट किया गया, और अब लाइट पे हम लोग का चल रहा है, कॉनकेव मिरर हम लोग पहुँच गए हैं, उसके पूरी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, मतलब बेसिक से एडवांस देखेंगे। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए पहला तो ये एनसीईआरटी हम उस पर कवर कर रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन सारी एनसीईआरटी की लाइन वहाँ मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, प्लेटफॉर्म कोचिंग का आप मटेरियल पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर वो भी कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट मिलेगा क्या मतलब, वो वहाँ उठा के नहीं रखा हो रहेगा सर, मतलब आप जब हमारे कंटेंट को पढ़ लेंगे तो आप प्लेटफॉर्म कोचिंग का किताब उठाइएगा, बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई, गलत नहीं सोचना कि प्लेटफॉर्म कोचिंग का मटेरियल खराब, मैं तो कह ही रहा हूँ आप उनका भी लीजिए। एस के झा सर की किताब है, घटना चक्र है, यूथ कंपटीशन, लूसेंट लीजिए। मतलब मैं जो कर रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, क्या और हेल्प हो जाएगा। जैसे एस के झा सर की किताब है, उनका भी हर मटेरियल जो भी मतलब टॉपिक है, मटेरियल बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक है फिजिक्स में, साउंड का उठा लीजिए, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अभी लाइट। अगर सवाल छूट जाए मेरे जो पढ़ाने के बाद तो फिर आप देखिए क्या कैसे छूटता है, और अगर छूट भी जाता है तो उसको कंटेंट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप घटना चक्र में आ जाइए, यूथ कंपटीशन में आ जाइए, लूसेंट में आ जाइए। तो हमने वेब कैसे पढ़ा है, पहले तो वेब का पूरा कंसेप्ट थ्योरी दिया एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन थे, और उसके बाद जितने मैंने अभी नाम लिए ना, उनके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने, हर क्वेश्चन यूनिक था, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है। 3 चैप्टर अभी हुआ, 80 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी लाइट करेंगे। लाइट एक लंबा चैप्टर है, कम से कम 8-9 दिन अभी लगेगा खत्म करने में, और उसमें हमने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे खासे करनी है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करेंगे, यूनिक यूनिक क्वेश्चन, ठीक है ना। जो बोर्ड में 10th के बोर्ड में अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ हम लोग करेंगे, एग्जाम्पलर हो कुछ भी हो भाई, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। तो ये रहा आपका बुक लिस्ट वाला चीज़ क्लियर हो गया, कौन से सर से पढ़ना। अब आप किसी भी सर से पढ़ सकते हैं, नो डाउट सारे सर अच्छे हैं, लेकिन हाँ हम आपको जो बोल रहे हैं कि आप एक बार 10 से 15 मिनट आप विजिट करिए चैनल पे, ठीक है। बेसिक साइंस आपको मिल जाएगा थंबनेल, और एलपी टेक्नीशियन 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर फिजिक्स का सेक्शन मिलेगा,
बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा। बायोलॉजी में फिर से हालांकि पढ़ाऊंगा, अपनी कॉपी पेन पूरी लिख लिख करके चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को। उसमें बचा हुआ है एक कंपास बचा हुआ है, पेंसिल बचा हुआ है और मिनी ड्राफ्टर बची हुई है। बाकी उसका बड़ा बड़ा पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मैं पूरी अच्छे से ख़त्म कर दूंगा। फिर हम लोग आएंगे लाइंस में, फिर प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर भी पढ़ेंगे और व्यू पढ़ेंगे। फिर हम लोग का खत्म हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आराम से खत्म करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन हाँ, पहला टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पूरा कवर कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको भी समझ में आ सके यस कंटेंट में दम है। क्योंकि देखिए हमने किया है ना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिजल्ट भी पढ़ा हुआ, क्वालिफाइड किया हूँ। जब किया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। और आप जिनके पेड कोर्स लिए होंगे शायद वो कभी रेलवे का एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा सर। देखिए मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, उनके सब कई स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अभी हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ इस बार, देखिए ग्रुप डी में हुआ है, एनटीपीसी में हुआ, मैंने दिखाया भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका चैनल जब छोटा होता है तो आपको सारी चीज़ें प्रूफ देनी पड़ती है। ये मतलब बस सिंपल सा छोटा बात है। बाकी बड़े चैनल में आपके कुछ भी हो, आप जो बोल दिए वो सही हो गया, भले आपने कभी पेपर दिया हो नहीं दिया हो, क्वालिफाइड किया हुआ, डजेंट मैटर। लेकिन ये बात है, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई। साइंस को आप कैसे तैयार करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्वायरमेंट यहीं से आपका तैयार होगा, एनसीईआरटी। और मैंने सारे मटेरियल भी बता दिया, आप इनमें से किसी भी बुक को लीजिए और आप तैयारी कर सकते हैं आंख बंद करके। और इस दौरान अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए और यकीन मानिए आप, आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। आपका साइंस में अगर सन्नाटा बटा नील भी होगा और नील बटा सन्नाटा भी होगा तो आप एकदम इन्फिनिटी में पहुँचेंगे। तो बाकी ये वीडियो आपका साइंस को लेकर के मैंने बनानी थी, क्योंकि काफ़ी डाउट था आपके। अब बहुत जल्द मैं आपको एक तो वीडियो दूंगा कि आप ट्रेड में कैसे क्वालिफाई करेंगे, और मैं अपना भी ट्रेड का जो दिखाऊंगा आंसर की भी, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको डाउट बचता, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फिजिक्स में, ये फ्रंट कैमरा में शायद आपको उल्टा दिखेगा, देखिए मैंने जैसे स्टार्ट किया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, 1 मिनट। चलिए कोई नहीं, फ्रंट कैमरा में उल्टा ही दिखेगा। ये आपका देखिए वेब चैप्टर है, तो अब मैंने ये देखिए यहाँ से चीज़ें पूरी समझाई है। शायद ब्राइटनेस अधिक है तो आपको क्लियर नहीं आएगी, खैर कोई नहीं। ये तो आप कंटेंट देख सकते हैं, यूट्यूब में भी मैं दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना होगा सर, इस तरह से आपको कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। देखिए कितने सारे मैंने कंटेंट पहले रेडी किया था, देखिए सब 2015 की सारी चीज़ें हैं भाई। तो अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कि साइंस को लेकर के कैसे तैयार करेंगे, तो अब आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए क्या डाउट है अब भी। बाकी पढ़ना है भाई एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, विनम्रता से के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी आपको क्या क्या रेलवे में ग्रुप डी में फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा बायोलॉजी में, लेकिन हम बायोलॉजी और एनसीईआरटी को पढ़ाए थे, तो देखिए सारा फिगर ऑलरेडी मैंने कराया था। और आप में से जो लोग ने फॉलो किया था, जो ने परचेज किया था हमारा कंटेंट ऑलरेडी, वो बोले कि सर फिगर से सारा क्वेश्चन बना करके आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो पढ़िए एकदम पुख्ता पढ़िए, जो पढ़ाएंगे पुख्ता पढ़ाएंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, कुछ भी चीज़ फिर छोड़ेंगे नहीं। जो पढ़ेंगे अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई। अब साइंस में आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिसाइड करिए कि किसके मतलब किस टीचर्स का कोर्स आपको लेना है। और भाई लीजिए सबका कोर्स, लेकिन एक बार विजिट कर लीजिए मेरे को, ठीक है। बस मैं इतना ही आपको कहना, एक बार विजिट कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और लाइट चैप्टर पे जुड़े रहिएगा। कनकेव मिरर में एक एक चीज़ को खंगालेंगे कि हम किसे कनकेव कहेंगे, किसे कन्वेक्स करेंगे, कौन पोल होगा, कौन फोकस होगा, कौन फोकल लेंथ होगा, कौन सेंटर होगा, कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्यों कन्वर्जिंग मिरर इसे कहेंगे, क्यों डाइवर्जिंग कहेंगे, सब चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें चलेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और कोई भी एग्जामिनेशन है भाई, अगर इस लेवल पर मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे साइंस, सब एग्जामिनेशन निकलेगा। देखिए यूपीएससी अभी जो सीडीएस एनडीए का पेपर हुआ 2022 का, जाके उठाइए। जो तीनों टॉपिक मैंने कराया, मैं आज सुबह जस्ट बैठ कर देख रहा था, होली का दिन तो छुट्टी टाइम था मेरे पास। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इन तीनों टॉपिक से, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाला, टेलीग्राम में भी डाला, व्हाट्सअप में भी डाला, ठीक है भाई। खैर चलिए ठीक है, ये सब प्रूफ देना पड़ता है जब आप छोटे होते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।